हेलो दोस्तों। आज मैं आप लोगों को फिलॉसफी समझाने का प्रयास करूंगा। आप लोगों को अच्छा लगेगा तो आगे लाइक शेयर कीजिएगा। आज से मैं फिलॉसफी का क्लास चालू कर रहा हूं। आप लोगों को सपोर्ट चाहिए और आगे मेरा जो क्लास चलेगा उसमें आप लोग हमेशा मेरा साथ देते रहिएगा। तो चलिए अभी फिलॉसफी समझने का प्रयास करते हैं। फिलॉसफी का अर्थ होता है हिंदी में दर्शन। फिलॉसफी ग्रीक भाषा फिलोस प्लस सोफिया से लिया गया है। फिलोस का मतलब होता है लव, सोफिया का मतलब होता है विजडम। लव मतलब कि प्रेम, प्यार, स्नेह। विजडम का मतलब ज्ञान। अतः ज्ञान से प्रेम या अनुराग। तो इसका मतलब हो जाता है फिलॉसफी का मतलब ज्ञान से प्रेम। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं कि दुनिया में जितने भी ज्ञान हैं, जितने भी वस्तु हैं, जितने भी प्राणी हैं, जितने भी तरह तरह के ज्ञान है, नियम है, कानून है, भौतिक जगत का या परलौकिक जगत का, जितने भी जगत का ज्ञान है उससे हम प्रेम करते हैं फिलॉसफी के दृष्टिकोण से। और प्रेम करने का मतलब हो गया कि अगर यदि प्रेम करते हैं तो उसके बारे में जानेंगे। अगर किसी भी आदमी से हम प्रेम करते हैं तो उसके बारे में हम लोग कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी प्राप्त करें, ज़्यादा से ज़्यादा उससे उसके बारे में जाने, उसका गहराई तक जाने की कोशिश करते हैं। सेम उसी प्रकार है कि जिस प्रकार हम अपने दोस्त या अपने कोई निजी फ्रेंड के बारे में जानना पसंद करते हैं, गहराई तक नॉलेज लेना पसंद करते हैं, सेम उसी प्रकार से हम लोग फिलॉसफी में पूरे ब्रह्मांड के ज्ञान को जानने का प्रयास करते हैं और उससे अपना जीवन को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। तो जिस प्रकार से फिलॉसफी का मतलब हो गया ज्ञान से प्रेम, उसी प्रकार से दर्शन शास्त्र जो हमारे भारतीय दर्शन में बताया गया है कि दर्शन शास्त्र का मीनिंग होता है दृश्य धातु से बना हुआ है। यहाँ दृश्य धातु से बना हुआ है। दृश्य धातु के दृश्य का मतलब होता है देखना या जानना, और शास्त्र का मतलब होता है, शास्त्र का मतलब होता है अनुशासित करना या ग्रंथ। अब देखिए, देखना या जानना, देखने का मतलब है अगर यदि ऐसे सामान्य रूप में भी हम लोग कुछ देखते हैं तो उसके बारे में जानना पसंद करते हैं, जानना चाहते हैं। तो कुछ लोग होते हैं कि ऐसे देख लिए, चलो कोई बात नहीं, देख तो लिया, मैं मुझे क्या लेना देना, मैं तो अपना जीवन यापन कर रहा हूँ, अपने अनुसार से जी रहा हूँ। लेकिन फिलोसफी के दृष्टिकोण से, भारतीय दर्शन के दृष्टिकोण से, दर्शन के दृष्टिकोण से हम लोग देखने का मत यहाँ अर्थ होता है कि गहराई से देखना, गहराई से जानना, उसके बारे में कहाँ से आया, क्यों आया, क्या होगा, इसके बारे में जानना। जैसे हम लोग सर्वप्रथम तो हम लोग फिलॉसफी में, दर्शन शास्त्र में ये जानते हैं कि हमारी उत्पत्ति कहाँ से हुई, मनुष्य की उत्पत्ति कहाँ से हुई, और इस सृष्टि की रचना कहाँ से हुई, रचना, इस सृष्टि का कर्ता कौन है, संचालन कर्ता कौन है, इसकी उत्पत्ति कौन किया है। तो ईश्वर, आत्मा, परमात्मा, जगत के बारे में हम लोग पहले सर्वप्रथम यही सोचते हैं। अगर कैसे, अगर कहीं कहीं अगर जंगल में जाकर के बैठ करके आदमी अगर सोचता भी है, पेड़ को देखता है या जानवर को देखता है या चाहते हुए चिड़िया को देखता है, तो सोचता है कि ये कहाँ से आया, किस प्रकार से उत्पत्ति हुई, ये माउंटेन कैसे बना, ये नदियाँ का कैसे बना, तो ये सब सोचता है लोग।
और विचार करता है, मन में कई प्रकार की कल्पना आती है कि अगर कोई न कोई इसको चलाने वाला है, कोई न कोई इसको निर्माण किया है, तो कई तथ्य आते हैं, मन में विचार आते हैं, और यही विचार को हम लोग क्या कहते हैं, फिलॉसफी। जो मन में परिकल्पना आ रहा है वही हमारा फिलॉसफी हुआ। और देखने का दृष्टिकोण, तो कुछ लोग ऐसे कि सामान्य दृष्टि से देखते हैं, कुछ लोग ऐसे कि अपना दृष्टिकोण ऐसे चेंज करके देखते हैं, जैसे कि उसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं, घंटों विचार करते हैं, तर्क करते हैं, और अंततः वो एक पूर्ण शुद्ध निर्णय तक पहुंचते हैं कि आखिर में ये है क्या, आखिर में मानव है क्या, आखिर मानव की उत्पत्ति कैसे हुई, या फिर कोई वस्तु के बारे में भी जानना चाहता है तो उसकी उत्पत्ति कैसे हुई। जैसे विज्ञान के तौर पर देखा जाए तो विज्ञान ऐसे कि प्रयोग करने का प्रयास करता है, लेकिन फिलॉसफी हमको क्या करता है, कल्पना करता है, एक अनुमान लगाता है। तो ये तो जानने का अर्थ हम लोग समझ गए कि गहराई से जानना, किसी भी वस्तु, प्राणी जगत, परलौकिक जगत, अलौकिक भौतिक जगत, सभी चीजों के बारे में गहराई से जानना, गहराई से अध्ययन करना ही देखना हो गया। इसी को दर्शन कहा गया है। अब यहाँ शास्त्र की बात करते हैं, तो शास्त्र के मतलब होता है, शास्त्र हमें क्या देता है, ज्ञान देता है, और ज्ञान देता है तो उससे हम लोग अनुशासित होते हैं। ज्ञान के अनुसार से ना हम लोग जीवन जीते हैं अपना। तो शास्त्र का मीनिंग होता है अनुशासित करना, मतलब शास्त्र हमें अनुशासित करता है, आदेश देता है कि इस प्रकार से चलो, इस प्रकार से अपना जीवन जियो, क्योंकि शास्त्र पढ़ करके ही हम लोग सीखते हैं। और शास्त्र का अर्थ ग्रंथ भी होता है, ये दो अर्थ होते हैं। आगे हम लोग दर्शन को और डीपली में जाएंगे, दर्शन के क्षेत्र। अब यहाँ हम लोग पहुंच गए, तो 1 2 3 फर्स्ट में आपका आता है तत्व मीमांसा, दूसरा में ज्ञान मीमांसा, तीसरा में नीति मीमांसा। तो फर्स्ट में हम लोग तत्व मीमांसा के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे तत्व मीमांसा कहने का मतलब ही समझ में आ रहा है कि मूल तत्व की खोज, मतलब हमारी सृष्टि कैसे हुई, इस जगत की उत्पत्ति कैसे हुई, या कोई भी वस्तु हो या किसी भी चीज को उत्पत्ति ऐसे तो अचानक हो नहीं गया, कुछ तो कारण होगा, मतलब मूल कारण की खोज इसमें की जाती है तत्व मीमांसा में। यही दर्शन करने का प्रयास करता है। सेकेंड में है ज्ञान मीमांसा, मतलब कि कैसे, क्यों और क्या। अगर खोज हुई, कारण की पता लगा, तो कैसे खोज हुई, क्यों खोज हुई, आगे क्या होगा, ये है क्या, इसके बारे में हम लोग ज्ञान मीमांसा में चर्चा करते हैं। ज्ञान मीमांसा भी बहुत डीपली अध्ययन है, बहुत गहराई वाला अध्ययन है इसमें, और इसमें बहुत अधिक विचार किया जाता है कि आखिर ये सब हुआ तो हुआ कैसे, आत्मा होती है या ईश्वर होती है या नहीं होती है, या फिर हम लोग इस जगत के बाद अगले कोई जगत है या नहीं है। जैसे हम लोग जैसे भी ब्रह्मांड में, एक छोटा सा ब्रह्मांड में, एक पृथ्वी में हम लोग रह रहे हैं, और पता चलता है कि नहीं कितना कई गुना ज्यादा ये ब्रह्मांड है से अनंत है। पृथ्वी के जैसा और भी कई प्रकार के ग्रह हैं जहां पर ये संभावना जताया जाता है कि हम लोग जैसा इंसान कहीं रह रहा होगा। तो इस प्रकार से जो हम लोग सोचते हैं यही दर्शन है। आगे हम लोग ये जान गए कि कैसे, क्यों और क्या है, ये जानेंगे। मूल तत्वों के जानने के बाद, जैसे कारण को जानने के बाद हम लोग जानते हैं कि कैसे है, क्यों है, क्या है, आगे क्या होगा। उसके बाद नीति मीमांसा में जानते जाते हैं हम लोग। थर्ड में आता है नीति मीमांसा में क्या उचित है, क्या अनुचित है का मूल्यांकन करते हैं। जैसे हम लोग जान गए कि स्वर्ग, नरक, अलौकिक जगत, भौतिक जगत दोनों है, या दोनों हम लोग जान गए, या फिर बहुत प्रकार के सोच विचार करके एक सैद्धांतिक चीज आया, तो हम लोग उसमें विचार करते हैं कि ये उचित है या अनुचित है, आखिर इसमें हम व्यवहार कैसे करेंगे। इसके बारे में जानने के बाद हम उसके साथ अपना व्यवहारिक जो संबंध है कैसे स्थापित करेंगे। जैसे अगर हम ईश्वर को जान गए
ठीक है, अनुभूति एक प्रकार के मिला हमें, तो हम ईश्वर के साथ व्यवहार कैसे करेंगे, या ईश्वर हमें क्या सिखाएगा जो इसके साथ में अपना नैतिक उत्तरदायित्व को निभाते हुए चल सकते हैं। तो ये हमको नीति मीमांसा सिखाता है कि हम अपने जीवन को कैसे जिएं। यहाँ सिखाया सिखाया कि उत्पत्ति हुआ कैसे, मूल कारण क्या है। यहाँ सिखाया कि कैसे, क्यों हुआ, क्या होगा आगे जा करके। और इसमें सिखाया कि कैसे जिएंगे। अभी हम लोग जो मॉडर्न फिलोसफी पढ़ रहे हैं तो उसमें हमें यही सिखाया जाता है अनुप्रयुक्त नीति शास्त्र में कि हम लोग अपने आप को कैसे जिएं। क्योंकि पहले हम लोग आत्मा की, परमात्मा की, स्वर्ग, नरक, ये कई प्रकार की अवधारणा को पहले बहुत सारे चर्चा कर लिए हैं। उसके बाद हम लोग को अंततः अभी नीति मीमांसा के अनुसार से चलना पड़ रहा है। क्योंकि जैसे कि अभी देख रही है कि ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, सोशल मीडिया के कई तरह के दुरुपयोग किया जा रहा है, आर्टिफिशियल एजेंसी, एआई को भी आदमी कोई खराब तरीका से देख रहा है तो कोई अच्छा तरीका से देख रहा है। तो ये हमें नीति मीमांसा ये डिसाइड करता है, बताता है कि हमें क्या उचित है और क्या अनुचित है। तो इसमें भी विचार करते हैं। तो इसी को क्या कहा जाता है, फिलोसफी। मतलब तीनों को मिलाकर के, तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा, नीति मीमांसा, तीनों को मिलाकर के क्या हो गया, फिलोसफी, मतलब कि दर्शन शास्त्र। अब यहाँ तक हमको लगता होगा कि दर्शन शास्त्र के मीनिंग समझ में आ गया होगा कि दर्शन शास्त्र आखिर में है क्या। मतलब अगर ऐसी सामान्य दृष्टिकोण से सामान्य भाषा में बात करें तो लोग कहते हैं कि दर्शन शास्त्र पागलों का प्रलाप है। जितना विचार कर सकते हैं विचार कीजिए, जितना सोच सकते हैं सोचिए, जितना तर्क कर सकते हैं तर्क कीजिए। ऐसा ये नहीं है कि कोई सर्वमान्य सत्य है, कि एक्चुअली में यही सत्य है। ज्ञान बदलते रहता है, नियम बदलते रहती है, कोई एक ही नहीं होता है। कल्पना आदमी जितना कर सकता है उतना कर सकता है। यही फिलोसफी है, यही दर्शन है। आगे हम लोग जानेंगे, क्योंकि अभी वेस्टर्न फिलोसफी नहीं, हमें भारतीय दर्शन का क्लास हमें शुरू करना है। तो आगे हम भारतीय दर्शन के बारे में विचार करेंगे। थैंक